नमस्कार विद्यार्थियों। खान ग्लोबल स्टडी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं बलवीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो को देखते समय उम्मीद करता हूं आप अपने घर पर बैठकर बड़े मजे से अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे होंगे और अपने सपने को एक नई उड़ान दे रहे होंगे। अब आपकी पहले दिमाग के अंदर और मन के अंदर जो शिकायत मुझे लेकर है, मैं उसका निस्तारण कर देता हूं। सर, बड़े दिनों बाद दिखे। बिल्कुल बड़े दिनों बाद दिखे, लेकिन अब कुछ दिनों बाद आपको रोज दिखेंगे। कारण मैं आज आप लोगों के साथ रूबरू होने क्यों आया हूं, हम कुछ चर्चा करेंगे ऐसे विषय के बारे में, ऐसे टॉपिक के बारे में जो आपकी आगामी परीक्षाओं को लेकर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो टॉपिक है, क्या सीईटी में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड कुछ नया बदलाव करने के मूड में है। आप आए दिन आलोक राज जी के ट्विटर पे कोई ना कोई ट्वीट देखते ही रहते हैं। वो हमेशा कुछ नयाचार करने की तरफ अग्रसर रहते हैं। ये सीईटी शुरू जब किया गया था तो शुरू करने के पीछे इसका इरादा भी यही था कि हर भर्ती परीक्षा के अंदर लाखों की संख्या के अंदर अभ्यर्थी फॉर्म भरते थे। उनको अलग अलग पारियों में एग्जाम करवाना पड़ता था, बहुत सारे परीक्षा सेंटर बनवाने पड़ते थे। फिर उनके एग्जाम के बाद उनके सबसे बड़ी दिक्कत आती थी, रिजल्ट जारी करते थे तो उनका नॉर्मलाइजेशन करवाने का। अब कुछ उसमें खुश होते थे, कुछ नाखुश होते थे, कुछ ऊपर वाले नीचे आ जाते थे, कुछ नीचे वाले ऊपर चले जाते थे। तो अब जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है, इन सारी समस्याओं से बचने के लिए सीईटी लाया सीईटी। लेकिन समस्या वो की हो रही, क्योंकि सीईटी का लेवल बहुत हल्का रखा गया था। और सीईटी का लेवल हल्का रखा तो ऐसे में लाखों की संख्या में अभ्यर्थी पास होकर फिर उन भर्ती परीक्षाओं के अंदर परीक्षा देने के लिए पहुंच जाते थे। जैसे पटवार का हो गया, एलडीसी का हो गया, वीडियो का एग्जाम दे होगा। अब देखो, वो दो दो तीन तीन पारियों में एग्जाम हो रहा है। अब आलोक राज जी का माथा ठनका और आलोक राज जी ने कहा, जब दो दो तीन तीन पारियों में एग्जाम करवाने हैं तो फिर इस सीईटी का मतलब क्या निकला, हम ये सीईटी क्यों करवा रहे हैं, इस सीईटी करवाने के पीछे हमारा उद्देश्य क्या है। तो उन्होंने कहा, एक काम करते हैं, इस बार थोड़ा सा इसके लेवल को बढ़ा देते हैं ताकि यहीं पर अभ्यर्थियों की छटनी कर दी जाए। और बहुत कम जब सीईटी पास होंगे तो फॉर्म भी कम भरेंगे, और फॉर्म कम भरेंगे तो एक ही दिन में उनके क्या करवा दी जाएगी, परीक्षा करवा दी जाएगी, एग्जाम करवा दिया जाएगा। तो अब तक जो सीईटी को बड़े हल्के में लेकर बैठे थे, क्या यार कर लेंगे, सीईटी तो पास कर लेंगे ना, अब इस तरह की बातों में मत रहना। क्यों नहीं रहना है? क्योंकि बोर्ड बस इसी कोशिश में लगा है कि हम बेहतर परिणाम निकालें। जो पढ़ने वाले क्रीम क्रीम बच्चे हैं वो आगे आ जाए, अनावश्यक भीड़ ना आए। क्योंकि देखो, मान लो अगर सीईटी के अंदर 9 लाख पास हुए तो वो 9 के 9 लाख क्या करेंगे, पटवारी वीडियो के अंदर फॉर्म भरेंगे। पटवारी की वैकेंसी तो आई 5,000, पटवारी की वैकेंसी तो आई 5,000, 3,000, 2,200, 3,200, 1,100, 900, इस तरह की वैकेंसी आती है। और एग्जाम के लिए अब दो दो तीन तीन पारियां, फिर नॉर्मलाइजेशन करवाओ। तो ये बहुत बड़ी एक तकलीफ आ गई है बोर्ड के सामने। तो बोर्ड ने कहा, चलो इसका भी एक सॉल्यूशन करते हैं। और इसका रामबाण क्या है, पेपर को थोड़ा हार्ड कर दो। अब पेपर हार्ड हो जाएगा तो एग्जाम के सेंटर के अंदर फिर वहां पसीना पसीना होंगे, लेकिन आपको पसीना होने नहीं देंगे। आपको डरने की, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप यहां जो वैकेंसीज दिख रही है आपको, चाहे वो राजस्थान वन अधीनस्थ की सेवाओं का हो, अधीनस्थ कार्यकाल की सेवा में हो, आरबीसी आरपीएससी लिपिक का हो, राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा में कांस्टेबल हो, राजस्थान कृषि बोर्ड का हो, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अल्पसंख्यक मामला, छात्रावास अधीक्षक, सचिवालय लिपिक, आबकारी सेवा, राजस्थान पंचायती राज, कृषि मंडी सेवा और राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण। तो यहां जो भी एलडीसी लेवल की जो भर्ती आएगी वो तो आ रही है आपके 12th लेवल वालों के लिए। फिर ग्रेजुएशन लेवल वाले कौन कौन सी भर्तियों के लिए ये सीटी उनके लिए रहेगी, तो गृह रक्षा विभाग, प्लाटून कमांडर, जल संसाधन विभाग, कृषि उपज मंडी के अंदर कनिष्क लेखाकार, राजस्व मंडल के अंदर तहसीलदार, राजस्व लेखाकार, पटवारी, महिला अधिकारिता विभाग पर्यवेक्षक के रूप में, समेकित बाल विकास सेवाएं पर्यवेक्षक, कारागार जेलर के रूप में, राजस्थान पंचायती राज ग्रामीण वीडियो, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड कनिष्क लेखाकार और सामाजिक और न्याय अधीक्षक, जो हॉस्टल वार्डन जिसको हम बोलते हैं। तो अब देख लो, 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल, तमाम लेवल की भर्तियां यहां पर आ रही है। बस उसके लिए क्या है, सीईटी क्लियर होनी चाहिए। अब सीईटी क्लियर होगी कैसे, तो सीईटी का डर आपको रखना नहीं है। आपको पूरा का पूरा केजीस के द्वारा रिकॉर्डेड लाइव प्रैक्टिस बैच जो हम लोगों ने
आपके लिए पूरा का पूरा सार गर्भित एक बैच रिकॉर्ड करके रखा है। तो वो रिकॉर्डेड वीडियो, अब रिकॉर्डेड वीडियो क्यों? क्योंकि एग्जाम शायद पहले तो फरवरी में होना था, लेकिन बोर्ड के एग्जाम की डेट और कुछ ये डेट दोनों आपस में टकरा रही है, इसलिए शायद कुछ आगे पीछे करने की संभावना बन रही है। क्योंकि 12th और 10th के बोर्ड के एग्जाम भी फरवरी के अंदर है, और यहां इन दोनों के एग्जाम की डेट क्या हो रही है, आपस में टकरा रही है। तो शायद या तो पहले करवा देंगे या बाद में करवा देंगे, लेकिन हम तो फरवरी लेकर चलते हैं। तो फरवरी तक संपूर्ण सिलेबस पूरा हो नहीं पाएगा, और संपूर्ण सिलेबस पूरा नहीं हो पाएगा तो हमने उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको देने का निर्णय किया है, ताकि आप एक दिन के अंदर 4-4, 5-5 वीडियो देख लो, स्पीड बढ़ा बढ़ा कर देख लो, और आप टाइम से अपना सिलेबस कंप्लीट कर दो, और रिवीजन का भी आपको बराबर बराबर मौका मिले। अब आपको सर कोई बीच में डाउट आ गया, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसका भी सॉल्यूशन हमारे पास में है। आपको वीडियो पूरा का पूरा कोर्स है, वो तो हम लोग रिकॉर्डेड वीडियो देंगे, लेकिन साथ ही साथ डेली आप लोगों की लाइव प्रैक्टिस बैच चलेगा। और लाइव प्रैक्टिस बैच के अंदर आपको अगर कोई डाउट है तो वो डाउट भी हमसे पूछिए, उस डाउट का भी आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। और साथ ही साथ जो पीवाईक्यू है, पिछले एग्जाम के अंदर पूछे गए जो प्रश्न है, उनकी प्रैक्टिस आपको साथ ही साथ करवाते रहेंगे। कितने में आएगा सर, कब से आएगा, क्लासें कब से स्टार्ट होगी? तो आपको बता दें, क्लासें स्टार्ट हो रही है 6 जनवरी से, और रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है इसका 23 दिसंबर से। फीस कितनी रखी गई है? नाम मात्र की, क्योंकि दुनिया में भारत के अंदर सबसे सस्ता अगर कोई कोर्स देता है तो वो है केजीएस, और फीस आ रहा है केवल और केवल आपके 399 रुपए, यानी 400 रुपए के अंदर कोर्स आ रहा है। तो चूकना नहीं है। कौन कौन पढ़ाएगा, सब्जेक्ट टीचर कौन कौन रहेंगे, तो ये रहे आप लोगों के सामने। इन टोपी वाले सर को तो आप जानते ही हो, राजस्थान जी के पढ़ाएंगे आपको हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, अमीश्री सर ज्योग्राफी, रजनी सर साइंस पढ़ाएंगे, किरण मैडम हिंदी, सुकेश सर इकोनॉमिक्स, राम सर पॉलिटी, यागविंदर सर करंट अफेयर्स, अभिषेक सर कंप्यूटर और रीजनिंग, आदित्य सर इंग्लिश, अरुण सर मैथ्स, और अंजलि मैडम इंडियन हिस्ट्री आपको पढ़ाएगी। तो प्यारों, अब चूकने के बाद फिर मौके ऐसे मिलने वाले नहीं है, तो लग जाओ तैयारी के अंदर, लग जाओ। बेस्ट ऑफ लक प्यारों।